पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई के सभी सदस्य असेंबली से इस्तीफा देंगे। इमरान की पार्टी पीटीआई की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब में पीएमएलक्यू के साथ गठबंधन की सरकार है। कुल मिलाकर इमरान खान की पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो अब एक बड़ा फैसला ले चुकी है। सेना सरकार के खिलाफ इमरान ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि सभी सदस्य जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और यह खबर पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी खबर है। गीता मोहन हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। गीता, पाकिस्तान में सरकार जो है वो तो कह रही है कि ड्रामा चल रहा है, सारे प्लान फेल हो गए, लेकिन कितना बड़ा कदम इसे देख रही है, कितना बड़ा राजनीतिक संकट देख रही हैं पाकिस्तान में? आपकी राय जो है वो हम लेंगे, लेकिन एक बार सुनवाते हैं इमरान खान ने क्या कुछ कहा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। तो यहां पर आपने इमरान खान को सुना। गीता मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीता, सवाल यही कि राजनीतिक कितना बड़ा संकट है, लेकिन उससे पहले हम आपके पास आए, हमारे साथ पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं और अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद साहब, सेना और सरकार के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोल दिया है, कहा कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। कितना बड़ा कदम, पीछे नियत क्या नजर आ रही है इसकी आपको? जब पिंडी हमारा लास्ट पड़ाव था और जब पिंडी पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने अगली स्ट्रैटेजी जो थी उसको अनाउंस करना था और उसके मुताबिक तो कुछ मल्टीपल ऑप्शन होती है और एक ऑप्शन तो ये थी कि इस्लामाबाद आया जाए और वहाँ पे धरना दिया जाए और वहाँ पे नजर ये आ रहा था कि कुछ वायलेंस होगी और वो कुछ ब्लड शेड भी हो सकता है। तो दूसरी ऑप्शन ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वेज हैं वो अडाप्ट किए जाएं और उसके मुताबिक अगर पंजाब में जिस तरह हमारी मेजॉरिटी और वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है और पंजाब जो है वो सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज हो जाता है, अगर वहाँ से हम असेंबली तोड़ देते हैं तो री इलेक्शन की तरफ जाएंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में भी अगर री इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो फ्रंटल है उनके पास तो फिर वो 28 किलोमीटर की एक गवर्नमेंट रह जाती है और डेफिनेटली वो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा। और ये वो हमें ताना दिया करते थे कि अगर आप इतना सीरियस हैं एक स्नैप पोल्स की तरफ जाने के लिए तो आप जिन प्रोविंस में आपकी गवर्नमेंट है आप उनको के भी तोड़ते, असेंबलीज को तोड़ के और आप री इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये मुतालबा जो था ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें टॉन्टिंग वे में अक्सर किया जाता था और वो मुतालबा भी आज हमने जो है वो पूरा कर दिया उसको। और अगले ही कुछ दिनों में जितना इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसके मुताबिक वो तोड़ देंगे और फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं बाकी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल री इलेक्शन की तरफ जा रहा है, स्नैप पोल की तरफ जा रहा है। जी, इमरान असीम मुनीर साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं पाकिस्तान के, क्या इससे उसका भी कोई लेना देना है या महज इत्तेफाक है ये? देखें, जो लेफ्टिनेंट जनरल जो जनरल आसिम मुनीर साहब है वो तो बिल्कुल एक बहुत सीनियर थे और वो तो मेरिट के ऊपर वो आगे वो सीनियर को, और जो सेकंड मोस्ट सीनियर थे उन्हें वो ज्वाइंट चीफ लगा दिया गया। इसमें तो अब किसी को इख्तलाफ नहीं है कि कोई माई मैन नहीं कह सकता, कोई किसी की चॉइस नहीं कह सकता, कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता। बट देखना यह है कि जो चैलेंजेस अब न्यू आर्मी चीफ को दरपेश हैं वो उन एक्सपेक्टेशन से किस हद तक पूरा उतरते हैं। एक तो इंटरनल चैलेंजेस हैं कि मुल्क जो है वो 8 महीने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है और फिर एक एक्सटर्नल जो आपको चैलेंजेस हो जाते हैं वो तो वादे के बाद ही उनसे जो तवक्को है वो तो उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो वाजे हो जाएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम उनकी अपॉइंटमेंट अब हमें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना है। अब हमारा कोई आर्मी चीफ के हवाले से तो कोई मुतालबा नहीं है, हमें उनसे तो कोई इख्तलाफ नहीं है।
बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इस्तीफे के नाटक का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि आप लोग का शो जो था वो फ्लॉप शो था और आप लोग जनता के बीच में कुछ संदेश नहीं दे पाए। मरियम नवाज भी कह रही है कि साजिशों का ये अंत है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो मैसेज आप दे रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है? वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो उनका तो काम यही है ना कि अब वो किस बिलावल भुट्टो की क्या हैसियत है कि जो सिंध तक वो सिंध भी शायद ना जीत सके, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जो दूसरी जो मरियम औरंगजेब है, वो तो बेचारी जो है ना वो काउंसिलर का एक लोकल इलेक्शन नहीं जीत सकती और वो आ गई हैं एक सिलेक्टेड रिजर्व सीट के ऊपर और फिर वो बना दी गई हैं किसी वजह से। तो उनका तो कोई स्टेक नहीं है, उनके तो चंद दिन बाकी हैं। जी, एक ट्वीट सर हम पढ़वा रहे हैं यहां पर मरियम नवाज की तरफ से किया गया है कि सबसे असफल लॉन्ग मार्च, एक नाटक, एक के बाद एक झूठ, लेकिन सच्चाई यह है कि इमरान की 9 साल की योजना, साजिश के जरिए से सरकार को खत्म करने की योजना, अपने पसंदीदा चीफ को लाने की योजना, नियुक्ति में हस्तक्षेप करने की योजना, नए चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाने की योजना, ये सभी फ्लॉप रही और ये साजिशों का अंत है। ये मरियम नवाज ने ट्वीट किया सर अब से थोड़ी देर पहले। मरियम नवाज के लिए मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि जो डेमोक्रेसी, अब्दुल समद साहब आपको आवाज आ रही है? इलेक्टोरल कॉलेज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी देखें, अब जिस तरह से वो नाकामियों का जिक्र कर रही हैं, उन्हें इस बात का अगर थोड़ी सी एक इंसान शर्म कर लेता है कि आप पंजाब में ये PMLN हारी 20 सीटों में 15 सीटें जो हैं वो PTI ने विन की। ये ऊपर भी 7 सीट जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान ने बनाया कि 7 कॉन्स्टिट्यूंसी से एक शख्स जीता है और वो इसके बावजूद लंदन में बैठ के, जो कि अभी वो 15-20 दिनों के लिए यूरोप की सैर पे हैं, उनको क्या रियलिटी का पता, उनको क्या पता कि यहाँ पे गैस की क्या शॉर्टेज है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है। वो लोग तो अपने ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं और वो वहां पे बैठ के ट्वीट कर देना। तो मुल्क ट्वीट से नहीं चला करता, मुल्क जो है वो एक लीडर का आवाम में होना और लीडर का इतना बड़ा पावर शो करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी इंडिया का कोई लीडर जो हो वो लंदन में बैठ के तो ट्वीट के जरिए वो करे और आपकी जो मोस्ट पॉपुलर लीडर जैसे आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो जाहिर है वो आज भी उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को। तो आपको जो भी बड़ा लीडर होता है उसको पब्लिक को फेस भी करना पड़ता है, पब्लिक में रहना पड़ता है। तो ये इनके लिए मशवरा यही है कि पहले आके पब्लिक को फेस करें, उसके बाद जो है वो हमारी नाकामियों का और कामयाबियों का जिक्र करें। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ सर। हमारे साथ सज्जाद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं वहां से, पाकिस्तान से, वहां के जर्नलिस्ट हैं। सज्जाद साहब, आपने अब्दुल साहब को सुना, PTI से वो बात कर रहे थे और उनके अपने दावे हैं, बिलावल मरियम नवाज की अपनी बातें हैं, लेकिन सवाल आपसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर, कितनी अस्थिरता पाकिस्तान में लाने वाला है ये फैसला? क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है और ऐसे फैसले कम ही देखने को मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, आपका सवाल क्या है? कितना पाकिस्तान को अनस्टेबल करने वाला है ये फैसला? क्योंकि अब चुनाव होंगे, जो बड़े प्रांत हैं वहां पर इस्तीफा देने की बात आ रही है। इमरान खान के स्टेप को कैसे देख रहे हैं आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर और पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर? देखिए, जो इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया है, ये इनका लॉन्ग मार्च उस वक्त से ही नाकाम हो गया था जब से इन्होंने ऐलान किया। उसकी वजह तो ये है कि अपना ये सेनापति लाना चाह रहे थे कि ये दोबारा से ऐसा सेनापति अपना लेकर आए जो इनके मेयार के मुताबिक हो। और जिस तरह पहले ये आए थे गवर्नमेंट में एस्टेब्लिशमेंट के सहारे, दोबारा से आए, दोबारा से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बर्बाद करे, पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को खराब करे। तो ये दोबारा से वो गंद मचाना चाह रहे थे, जो हमने देखा, जो पड़ोसी मुल्कों ने भी देखा, जो पूरी दुनिया ने देखा, जो पाकिस्तान के अवाम ने भी देखा कि किस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर आई। अभी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी माना, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि हम ये सेटअप लेकर आए और उन्होंने तौबा की। इन्होंने इमरान खान साहब ने उनको उनकी नानी याद दिला दी। तो ये लॉन्ग मार्च इनका फेल हो चुका है। ये सिर्फ ना ये लॉन्ग मार्च में अपना सेनापति अपनी मर्जी का ला सके हैं, ना इलेक्शन इनकी मर्जी के होने जा रहे हैं, ना इनको जो गवर्नमेंट इनकी गई है वापस इनको मिलनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फसाद मचाने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, इस्लामाबाद में जो दिल्ली में जो
लोग रहते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको तंग करने के लिए इन्होंने तो सज्जाद साहब, इससे इमरान खान को क्या मिलेगा? एक बार एक आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, चौधरी फवाद हुसैन का एक ट्वीट आया। पाकिस्तान में कुल 859 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे के बाद नेशनल असेंबली की 123 सीटों, पंजाब विधानसभा की 297, खैबर पख्तूनख्वा की 115, सिंध की 26 सीटों पर चुनाव होते हैं। बलूचिस्तान की 2 सीटें, यानी कुल 563 सीटें, यानी आम चुनाव होंगे, ये कहना है चौधरी फवाद हुसैन का। सवाल फिर आपसे सर यही कि फवाद चौधरी जो कह रहे हैं या बाकी जो लोग कह रहे हैं, इमरान खान को क्या हासिल होने वाला, अगर आपकी बात को हम सही मान लेते हैं तो? देखिए, इमरान खान को सिवाय रुसवाई के और नाकामी के कुछ हासिल नहीं होने वाला है, अब तक हो नहीं पाया है। उनको जो कुछ हासिल हुआ था वो फौज की मदद से हासिल हुआ था। उन लोगों ने खुद भी आके माना। तो जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क उसका होने जा रहा है, अल्लाह ना करे, और सारे रिलेशन इंटरनेशनल खराब हो गए हैं, जिसको वो लेकर आए थे उसने लुटिया डुबो दी, तो वो लोग पीछे हट गए और न्यूट्रल हुए। उन्होंने खुद भी ऐलानात किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो उन्होंने नवाज शरीफ जो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे, वो अब उन्होंने कहा जी आप दोबारा से ये हुकूमत संभालें और पाकिस्तान को दोबारा से उस तरफ लेके जाएं जैसे पाकिस्तान जा रहा था, हालात अच्छे करें। तो अब उन्होंने खुद देखा कि पाकिस्तान बचेगा तो सारा कुछ होगा ना। तो अब इमरान खान को तो वो लेकर आए, उन्होंने दिखा दिया कि वो पूरे के पूरे नाअहल हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। पूरी सपोर्ट दी उनको, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए। आप खुद देखिए कि इंडिया के ताल्लुकात कितना उन्होंने खराब किए। आप मुझे इंडियन चैनल पर बैठ के सवाल पूछना, खुद बताइए कि क्या आपके देश के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हुए इमरान खान के दौर में? ठीक है, यही हाल पाकिस्तान के लोगों का रहा। पाकिस्तान के लोगों से पूछिए कि पाकिस्तान के इमरान खान के दौर में क्या उन लोगों के हालात अच्छे हुए? क्योंकि नवाज शरीफ लेके ठीक है। सज्जाद साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़े हैं। कमर चीमा साहब हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं जो लीडर हैं PMLN के। आप दोनों का भी आज तक पर स्वागत है। कमर चीमा साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सज्जाद साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं इमरान खान को सिवाय रुसवाई के कुछ मिलने वाला नहीं है, सारे टैक्टिक्स फेल हो गए। ऐसा लगा कि बहुत नाराजगी, गुस्सा जो था उनका भी नजर आ रहा था। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, इमरान खान साहब जब से उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, तो इमरान खान साहब की सियासत तो ये थी कि उनको दोबारा रीसिलेक्ट किया जाए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस हों, वो भी नहीं हुए। फिर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते थे, वो भी नहीं हो सका। और उनका दिल था मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाऊं ताकि मैं 2023 में भी फौज को सियासत में इस्तेमाल करूं, फिर 2028 में भी करूं। तो मैं लंबे प्लान के जरिए आना चाह रहे थे, और वो कहना ये चाह रहे थे क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं और बाकी करप्ट है, तो फौज को मेरा साथ देना चाहिए। ये था उनका सेंट्रल थीसिस। अब हुआ यूं कि वो तो हुकूमत से कह रहे थे कि वो इस्तीफे दें और इलेक्शंस करवाएं, लेकिन वो खुद ही सारे इस्तीफे दे के घर चले गए हैं। अब इस सिचुएशन में जहां पे इमरान खान साहब, और मजे की बात बताऊं इस सारे प्रोसेस में, अगर इमरान खान साहब वाकई ही सीरियस होते तो आज वो कहते कि हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जाके मशवरा करूंगा। और इससे पहले जो उन्होंने नेशनल असेंबली की सीटों पे इस्तीफे दिए हुए हैं, तो जब स्पीकर कौमी असेंबली वो इस्तीफे एक्सेप्ट करने के लिए मेंबर नेशनल असेंबली को बुलाता है और कहता है कि मैं ये इस्तीफा वाकई आपने दिया है, तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहां से जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। ये कई MNAs के साथ ऐसे हुआ है, और कई जो है उन्होंने वाकई उनके इस्तीफे हो भी गए हैं। सो इमरान खान सीरियस नहीं लगते व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। अभी 6-8 माह रह गए हैं, नए आर्मी चीफ आ गए हैं, और अगर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन करा के भी जीत के वापस आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत और ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के किसी प्रेशर को जो है वो समझती है, और वो समझते हैं कि ठीक है अगर सियासत करनी है तो आए, असेंबलियों में आए। ये असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क में गवर्नर राज आ जाएगा, या अगर ऑपोजिशन जहां जहां पे है वो हुकूमत चलाएगी, तो नुकसान तो इमरान खान का है। ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये सियासत है। ये सिर्फ एक पीक पे गए हैं, क्योंकि इमरान खान पिछले 1 महीने से अपने लोगों को कह रहे हैं मैं 26 तारीख को ये कर दूंगा, 25 को ये कर दूंगा। जब यहां पे पहुंचे तो देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने, और फिर मजे की बात है कि सर्दियां हैं और वो वहां पे टेंट लगा के बैठे थे उनके लोग शुरू में, लेकिन वो भी नहीं कर सके। सो वो समझ गया मेरे पास रह तो कुछ गया नहीं, तो इस तरह की एक सुरसरी छोड़ के वो चले गए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे देने इन्होंने इस्तीफे भी नहीं है, क्योंकि ये पावर इंजॉय कर रहे हैं।
तो ठीक है, हमारे साथ मेरी ठीक है कमर चीमा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मेरी सहयोगी गीता मोहन भी जुड़ रही हैं, विदेश मामलों पर लगातार नजर रखती हैं। गीता, कमर चीमा साहब को जितना हमने सुना, वो तो या बाकी जर्नलिस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है। कोई सवाल आप भी पूछना चाहें तो आप इस माध्यम से पूछ सकती हैं। दो खास मेहमान हैं, फवाद साहब और कमर चीमा जी। फवाद चौधरी साहब नहीं, फवाद खान साहब हमारे साथ हैं, PMLN से हैं। अच्छा, कमर चीमा से पूछना चाहूंगी कि अगर ये सीरियस नहीं है तो ये पॉलिटिकल एंटिक्स जो अभी इमरान खान कर रहे हैं, इसके रिपरकशंस जरूर होंगे। जानना चाहेंगे कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं है? जब अनाउंस कर दिया है डिसीजन, आपको क्यों लगता है कि इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए मैडम, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, आज भी ये तनख्वाहें ले रहे हैं। आज भी इन्होंने जो मिनिस्टर्स हाउसेज हैं ऑक्यूपाई किए हुए हैं, MNAs लॉजेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो ये तो बेसिकली सिर्फ पार्लियामेंट से बाहर है, पॉक्स प्रिविलेजेस तो ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो जो ये पावर और जो असर सूख एंजॉय कर रहे थे, ये तो बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये कभी भी ये फैसला नहीं करने वाले, और अगर ये करते भी हैं तो दोबारा अगर गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है 3 महीने बाद 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, ये फिर जीत के आ जाएंगे, तो वहां पे जहां पे ऑलरेडी इनकी हुकूमत थी वहां फिर हुकूमत बन जाएगी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ना तो ये ठीक है कमर चीमा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। फवाद खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। फवाद जी, थोड़ी देर पहले PTI के एक स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ ट्विटर तक है, उनका जनाधार नहीं है। हमने जनता के लिए फैसला लिया है क्योंकि करप्ट लोगों से काम नहीं किया सकता, अब जनता को ही तय करना है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, फवाद खान साहब आपसे। मैं इरशाद खान हूं जी, इरशाद अहमद खान मेरा नाम है जी जी। तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारे मुल्क से इंतशार खत्म हुआ, इंतशार का खात्मा हो गया, और इंतशार खान अपनी कब्र में आखिरी कील ठोक करके वापस चले गए। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ ये इन्होंने किया, उसको अवाम ने भी भुगता, हमारे मुल्क ने भी भुगता। इंशाल्लाह अब हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी, अमन भी होगा, शांति भी होगी। दूसरी बात आप इस्तीफों की कर रहे हैं, इस्तीफे ना इन्होंने पहले असेंबली से दिए, वो भी एक फ्रॉड किया। और जो ये अभी बात की, मैं समझता हूँ कि इनके जितने भी MPs हैं। सर एक बहुत छोटा सा जवाब सर, पाकिस्तान क्या अनस्टेबल इससे हो जाएगा? क्योंकि समय नहीं मेरे पास। इनकी वजह से बहुत सारा इंतशार था हमारे मुल्क में, बड़ी परेशानी थी। शहरों के शहर बंद थे, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, यूनिवर्सिटीज बंद थी, परेशान थे लोग, पाकिस्तानी जितने भी लोग थे। स्पेशली जो तालीम का नुकसान हो रहा था, जो बिजनेस वालों का नुकसान हो रहा था, वो अनबिलीवेबल था। लेकिन ठीक है इरशाद जी, समय मेरे पास नहीं है, इसलिए माफी साथ आपसे रुकना चाहूंगा। आप कमर चीमा जी, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला पाकिस्तान को लेकर और भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है।